आज की इस वीडियो में आपको हम गुणनखंड बताएंगे और आज के इस वीडियो के बाद आपको गुणनखंड करने की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए गुणनखंड में जो है टोटल 4 स्टेप होते हैं। अगर आप इन 4 स्टेप को समझ लेते हैं तो जान लीजिए कि आपको गुणनखंड कितना भी बड़ा दे दिया जाए आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज के इस वीडियो के बाद आपको गुणनखंड की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आज तक आपने ट्राई किया गुणनखंड नहीं आ रहा है, कमजोर है, फिर आज की इस वीडियो के बाद आपको गुणनखंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए गुणनखंड का जो रूल होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहले में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन लेने का रूल आता है। सबसे पहले कॉमन लेना, जैसे देखिए कॉमन लेने का मतलब, अब मान लो अगर यहाँ पर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो सुनिएगा। सबसे पहले आपको जैसे देखिए प्लस है तो प्लस के पहले का ये अलग पद है और प्लस के बाद का ये अलग पद है। अब आपको ये चेक करना है कि दोनों में मिल क्या रहा है। भाई इतना तो आप हेर ही सकते हैं, दोनों में मिल क्या रहा है। जैसे यहाँ पर 3 है, ये वाला चेक करो, क्या 3 के टेबल यानी कि पहाड़ा में आएगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ 3 का नाम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब दोनों में 3 आपका मिल रहा है। जो ये 6 है, हम इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे का 3, मतलब 2 गुणे का 3, 3 तो वैसे भी मिल जाएगा। इसका मतलब दोनों में हमारा 3 मिल गया। यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर का मतलब है कि यक्स गुणे यक्स, 2 बार यक्स है और यहाँ पर एक यक्स है, तो दोनों में से हम एक यक्स को भी यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक ब्रेकेट। जैसे ये 3 को हम यहाँ लिख लिए तो अब यहाँ पर 3 मान लो बचा ही नहीं, बचा क्या भाई, बाहर निकालिए तो यहाँ 3 हटा दीजिए। यक्स स्क्वायर 2 बार था, एक बार हम बाहर लिखिए फिर भी हमारा एक यक्स बचेगा। 3 बाहर हो गया, यक्स स्क्वायर में एक यक्स बाहर हुआ तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर केवल एक यक्स बचेगा धन में। अब यहाँ से आप 3 को कॉमन लिए हो तो 3 दूनी पहाड़ा पढ़ दो, 3 दूनी कितना होगा 6, यानी कि 3 दूनी 2 बार में आ रहा है तो यहाँ पर 2 कर दो। यक्स हम बाहर लिए हैं तो यक्स तो हमारा बाहर चला गया, ये वाई बचा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसमें कॉमन, मतलब 3x कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 2y बचेगा। अच्छा इसमें अगर हम बात करें तो ये 21 है, क्या 21 के पहाड़ा में 63 आएगा, तो 21 त्रिक का 63, 21 के पहाड़ा में 63 आ रहा है तो दोनों में से हम कॉमन भैया 21 को लेंगे। यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, इसमें भी यक्स है तो हम यक्स को लेंगे, वाई के बाद जैसे इसमें 21 था, 21 त्रिक का 63, मतलब पहाड़ा में आ रहा तो 21 हम कॉमन लिए। यहाँ पर भी यक्स वाई है, यहाँ पर भी यक्स वाई है तो यक्स वाई को कॉमन लेंगे। ये देखना है सबसे कम यक्स वाई कितना है, तो यहाँ 2 बार था, यहाँ 1 बार था, तो हमें कम वाला कॉमन लेना है। वाई स्क्वायर 2 बार था, यहाँ 1 बार, तो हमको कम वाला यानी कि 1 बार कॉमन लेना है। अब यहाँ ब्रेकेट लगाएंगे, 21 आपका बाहर आ गया, यक्स वाई स्क्वायर का मतलब ये 2 बार थे, 1 बार बाहर आया तो अंदर आपका यक्स वाई 1 बार बचेगा। प्लस में 21 कॉमन लिए हैं तो 21 का पहाड़ा पढ़ दो, 21 त्रिक का 63 यानी कि 3 बचेगा। यक्स वाई बाहर निकल गया तो ब्रेकेट यहाँ पर बंद करेंगे, यहाँ 3 अकेले बचेगा, यक्स वाई भी आपका बाहर हो चुका है। तो ये हो गया हमारा कॉमन लेने का रूल। जैसे और भी अगर हम देखें तो आपके सामने यहाँ पर देखिए और भी हम सवालें लिए हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के गलत हम कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 अंक है, 1 है 2 है 3 है। अच्छा तीनों में देखिए जैसे इसमें 3 है, क्या 3 के पहाड़ा में 2 आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं 3 के पहाड़ा में तो 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 कॉमन नहीं होगा। यहाँ पी स्क्वायर मतलब 2 बार है, यहाँ पी क्यूब मतलब 3 बार है, 2 बार है 3 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार आप पी कॉमन ले लो और 1 बार क्यों ले लो, क्योंकि यहाँ पर 1 ही बार है। अब ब्रेकेट लगाएंगे, 3 आपका बचा हुआ है क्योंकि कॉमन नहीं लिए। पी स्क्वायर का मतलब पी गुणे पी 2 बार था, 1 बार बाहर गया 1 बार बचा। क्यू स्क्वायर 2 बार था, 1 बार जाएगा और 1 बार बचेगा, प्लस में 2 को लिखेंगे। पी क्यूब का मतलब 3 बार था, 1 बार बाहर गया तो पी स्क्वायर 2 बार बचेगा। क्यों आपका बाहर निकल गया, क्यों बचेगा ही नहीं, प्लस में 9 तो हमारा रहेगा, पी बाहर निकल गया, पी का हटाइए। क्यू स्क्वायर 2 बार था, 1 बार बाहर गया तो 1 बार अंदर बचा, ये हो जाएगा तीसरा नंबर। अब यहाँ पर देखिए इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन देखिए ये माइनस लगा है, इसका मतलब ये दोनों एक में है, क्योंकि बीच में गुणे से जुड़ा है। ब्रेकेट ना होता तो एक बार सोचते, ये भी आपका एक में है। तो ऐसे कंडीशन में आप चेक करिए इसमें और इसमें क्या मिल रहा है। कॉमन लेने का रूल होता है, जो दोनों में मिले उसे आप लिखो पहले। जैसे ए स्क्वायर है, यहाँ पर एक ए है तो ए ले लेते हैं, ये पूरा ब्रेकेट दोनों में मैच कर रहा है भाई, तो पूरा ब्रेकेट को भी ले लो। अब यहाँ एक ब्रेकेट लगाइए, ए स्क्वायर में से ए बाहर गया तो यहाँ पर ए बचेगा, बी बाहर नहीं गया है बी बचेगा, ये पूरा ब्रेकेट चला गया तो पूरा ब्रेकेट हट गया, केवल यहाँ पर ए बी बचेगा बस, माइनस।
ये वाला ए बाहर लिख उठा, ये पूरा ब्रैकेट भी बाहर लिख उठा है, इसका मतलब ये दोनों चला गया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो वहां पर हम 1 लिखते हैं। तो ये हो गया आपका, इतना आपके समझ में आया होगा। ये हमारा था पहला स्टेप, और पहले स्टेप के अंतर्गत ये वाला भी स्टेप आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें क्या करना, अगर आप देखिए तो सब में कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तक था कुछ ना कुछ तो मिल रहा था, लेकिन इस बार इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर इस पूरे में मिलाओ तो इस पूरे में भी कुछ आपका मिल ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप अगर देखिए तो यहाँ पर यक्स है, इसमें यक्स है और इसमें यक्स है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को पास में कर लेते हैं। ए यक्स प्लस बी यक्स प्लस में सी यक्स है, तो इसको पहले कर लेते हैं प्लस सी यक्स। अब वाई वाले को बाद में कर देते हैं। तो वाई वाले को जब बाद में करेंगे तो वाई वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, और सब प्लस में है तो आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो पहले इसे लिख लेते हैं ए वाई को, ए के बाद बी आता है तो बी वाई ये देखो है लिख लेते हैं। फिर इसके बाद सी आता है तो हम यहाँ पर सी वाई को लिख लेंगे। अब तीनों में अगर हम बात करें तो तीनों में यक्स मिल रहा है, यक्स को कॉमन ले लो तो ए बचेगा, यक्स बाहर चला गया, बी को भी बाहर लिए हैं, सी बी कह रहे हैं यक्स बाहर लिए, यहाँ से यक्स चला गया, सी बचेगा प्लस। इन तीनों में से वाई को हटा दीजिए, वाई को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप एक रूल को समझिएगा, ये पूरा एक में है, ये पूरा एक में है। जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों ब्रैकेट आपस में मैच कर रहा है। जब दो ब्रैकेट आपस में मैच करते हैं तो ऐसे कंडीशन में दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं। और जैसे ये बाहर है यक्स और ये वाई प्लस में बाहर है तो इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यक्स प्लस वाई। ठीक इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ये वाला आपकी समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखिए अगर ये वाले की बात करें तो इसमें 2x है, इसमें 2x स्क्वायर है। अब लग रहा है कि x से x स्क्वायर को पास में कर लेना चाहिए, आप कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप इन दोनों को मतलब पास में करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पहले इन दोनों में और इन दोनों में देखिए तो यहाँ पर दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए दोनों में अगर जैसे यक्स को निकाल लें, जैसे इसमें से यक्स को निकाल लें तो ये 2x इससे मैच कर जाएगा, यक्स को निकाल लेंगे तो 3y इससे मैच कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों में माइनस को ही कॉमन ले लो और यक्स ले लो, क्योंकि दोनों में यक्स मिल रहा है। जब माइनस कॉमन लेंगे यक्स लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, माइनस बाहर आएगा, दो तो बचेगा ही। यक्स स्क्वायर में एक यक्स बाहर चला गया तो एक यक्स अंदर बचेगा, माइनस जाता है तो प्लस बचता है, यक्स बाहर चला गया तो यहाँ पर 3y बचेगा। इसका मतलब इससे मैच कर गया, इसका मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। एक कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो यहाँ पर है वही बचा ही रह जाएगा, बाकी आप गुणा करेंगे, एक दो के 2x आएगा, एक तिक के 3y आएगा। अब क्या हो गया कि दोनों आपस में मैच कर गए तो दोनों को हम क्या करेंगे, एक में कर देंगे। और जो बाहर है 1 माइनस का x हम इसको एक में कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। और आशा करता हूं आपको ये गुणनखंड समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और समझ में आ रहा होगा तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो अगला नंबर है, थोड़ा वॉइस जो है स्टॉप हो गया था। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर y क्यूब है, यहाँ पर भी y क्यूब है। एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐसे ही एक बार उतारते हैं, कॉमन नहीं लेंगे। थोड़ा इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बनाना भी पड़ता है। अब जैसे इसमें a है और इसमें a है, इन दोनों को पास में करो तो प्लस का y ये लिखते हैं, इसको a को पहले कर लेते हैं माइनस a। अब यहाँ पर देखिए ये y है, प्लस का y लिखिए, ये पीछे -1 है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करिए, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो, जहां तक है लास्ट होते होते वो मिल ही जाएगा। तो दोनों में y 3 है, इसमें 2 बार है, तो कम से कम 2 बार कॉमन लीजिए, जो कम रहे वही लेते हैं। तो 3 बार में से 2 बार बाहर लेंगे तो 1 बार बचेगा, माइनस 2 बार में से दोनों चला गया तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो हम एक करते हैं। यहाँ पर प्लस का दोनों में a मिल रहा है तो a कॉमन लेंगे, a कॉमन लेने पर y बचेगा, a बाहर जाने पे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। इन दोनों में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों से एक लेंगे तो y माइनस का 1 रह जाएगा। अब अगर आप देखिए तो ये तीनों में y माइनस 1 y माइनस 1 y माइनस 1 है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे और एक ब्रैकेट लगाएंगे, जितना बाहर है सब का सब हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जैसे y स्क्वायर है, प्लस में a है, फिर प्लस में 1 है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आसान है, आपके समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम ये वाला का। इसके बाद हम स्टेप 2 पर आएंगे, जैसे कि नीचे ये दिखा रहा है।
तो ये वाला स्टेप में क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए एक पद है और ये दोनों सब एक में है, ध्यान देना 6 का गुणा करेंगे इसमें, ये सब अभी एक में ही दिखा रहा है। फिर ये 3 पद है और 3 वाले में तो हम कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 6 का अगर गुणा कर दें तो ये 4 पद में हो जाएगा। तो यक्स वाई प्लस में 6 का अंदर गुणा करेंगे 6x और अंदर करेंगे तो 6y और बराबर का कितना बराबर प्लस में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इन दोनों में अगर कॉमन ले तो यक्स होगा, y प्लस 6 आएगा, इसमें अगर कॉमन ले 6 y प्लस का 6 हो जाएगा और y प्लस 6 और जो बाहर है x प्लस 6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब 6 लिए 6 छंग 36 हो रहा था ना, 6 छंग 36 6 बार में आ रहा था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेप 2 की, क्योंकि वो नॉर्मल अभी तक था। अब स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 में जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर आधारित भी गुणनखंड आते हैं, क्यूब पर भी आता है लेकिन स्क्वायर से ज्यादा आते हैं। क्यूब से जो है कक्षा देखिए आप 6, 7, 8 में भी गुणनखंड पढ़े होंगे, 9 में तो गुणनखंड पूरा भरा ही है, 10 में भी इसकी जरूरत पड़ती है, 11, 12 में भी जरूरत पड़ेगी। आप समाकलन पढ़ेंगे 12 में तो उसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो गुणनखंड आपको हर जगह मिलेगा, ध्यान देना। तो इस फार्मूले पर मतलब प्लस रहेगा, ये टोटल प्लस, माइनस वाला ये माइनस है और बाकी प्लस है। तो देखिए इस पर कैसे करना है, देखिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर देगा तब आप इतना सॉल्व करते हैं, लेकिन गुणनखंड में ये उल्टा काम करता है। जैसे देखिए ये y का स्क्वायर बने क्या, तो आप कहेंगे हाँ ये y का स्क्वायर बन जाएगा और ये पीछे से क्या बनेगा 2 का स्क्वायर बनेगा। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, तो ऐसे ये बन गया a की जगह पर वाई स्क्वायर और b की जगह पर 2 का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, मान लो अगर आपसे बीच वाला मूंद कर हम पूछे बताइए ये बीच में क्या भरा है, तो आप तुरंत कहेंगे भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसका मतलब प्लस में 2ab होगा। तो वैसे ही यहाँ माइनस है तो माइनस में 2ab होगा, a की जगह पर y और b की जगह पर 2। इसको कुछ देर के लिए हम ध्यान ही नहीं देंगे, बस इधर से वर्ग बना इधर से वर्ग बना, इसको अपने आप 2ab कर देना है जैसे फार्मूला होता है। तो उसके बाद करने के बाद आप मैच करा लो, 2 दूनी का 4 y, देखो मैच कर गया। इसका मतलब जब इस तरीके का बन गया है तो ये रिटर्न आपका इस तरीके से आएगा, मतलब स्क्वायर वाला a यहाँ स्क्वायर वाला b, तो a की जगह y b की जगह 2। चिन्ह यहाँ से लेते हैं, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके हम होल स्क्वायर कर देंगे, यही इसका गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्त वाला आपको प्रैक्टिस के लिए बता दें, जैसे यहाँ x का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, तो फार्मूले के हिसाब से धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी हो जाएगा और ये पहली यानी कि स्क्वायर वाला और यहाँ से 1 और सब प्लस में है तो प्लस करके होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पीछे से क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है, फार्मूले के हिसाब से 2 गुणे पहली कितना है यहाँ से 3x है, पहली कितना है 3x गुणे दूसरी कितना है 5 है, और देखिए 2 तिहाई 6 पंचे 30 मैच भी कर गया। इसका मतलब 3x यहाँ से पीछे से 5 और यहाँ से चिन्ह लेकर होल स्क्वायर कर देंगे, ये होगा इसका गुणनखंड। आसान ऐसे ही करना है, ध्यान देना। अगर गुणनखंड में प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे ही समझना है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आप कक्षा 9 में देखेंगे तो भरा है। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है, आप किसी भी क्लास में हैं, आप कक्षा 9 की किताब उठाइए, वहां पर बहुत सारा गुणनखंड है, आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। अगर आप 9 की ऊपर है तो और नीचे है तो कोई बात नहीं, आपके बुक में तो गुणनखंड होगा, क्योंकि ये 7, 8, 9 सब में गुणनखंड रहता है, 10 में भी रहता है। चैप्टर 2 पूरा गुणनखंड पर ही आधारित है। अब यहाँ पर कभी कभी बटे में आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है बटे वाले को कैसे करना है। तो यहाँ पर भी रूल वही करना है, पहले आगे का स्क्वायर करो, फिर यहाँ पर पीछे का स्क्वायर कर दो। 1/4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और फिर उसके बाद माइनस 2 गुणे पहली गुणे दूसरी। आप बिना कुछ सोचे समझे ये वाला कर लिया करो। अब उसका 2 से 2 कट ही जाएगा, यक्स बचेगा जो कि मैच कर रहा है, तो आगे से लेंगे यक्स, पीछे से 1/2 माइनस होल स्क्वायर कर देंगे, हो गया इसका गुणनखंड। भाई गुणनखंड आसान है कि नहीं, आपको लग रहा होगा, अगर जिस बच्चे को नहीं भी आता होगा ना वो खटाखट करता होगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पर आधारित आ जाता है तब इसका गुणनखंड नहीं बनता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले पर आधारित गुणनखंड नहीं बनता है, लेकिन जो माइनस वाला होता है इस पर आधारित गुणनखंड बनता है। एक बार जोड़ना पड़ता है और एक बार घटाना पड़ता है। जैसे देखो इसको आप स्क्वायर बनाइए, 4 किसका स्क्वायर है तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, यक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक यक्स लेकर अब इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस 25 किसका स्क्वायर है तो 25 5 का स्क्वायर है, y की पावर 4 है तो 4 यानी कि y स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर मतलब ए मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी मतलब पहली का वर्ग और ऋण में दूसरी का स्क्वायर बन गया है। तो एक बार जोड़ो, ये ब्रैकेट के अंदर वाला 2x और ब्रैकेट के अंदर वाला 5y स्क्वायर, इसको लेकर जोड़िए और एक ब्रैकेट में बंद कर दो। यहाँ का 2x और यहाँ का 5y स्क्वायर लेके घटा दो, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। ये हो गया इसका गुणनखंड। आसान है कि नहीं, आप लोग बताइएगा आसान है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 25 है तो ये 5 p का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। माइनस 36 को हम 6 कर देते हैं, q का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5p माइनस 6q, एक ब्रैकेट में एक बार जोड़ेंगे और ब्रैकेट के अंदर का लेना है 5p और 6q, इसको लेके घटा देना है। हो गया, समझ में आ रहा होगा आपके। यहाँ पर देखिए अगला नंबर, ये देखिए ऊपर से यहाँ पर भी दिक्कतें होती है, बटे में आता लड़के घबरा जाते हैं कि बटे में आ गया, तो बटे वाले में आपको घबराना नहीं है। ये यक्स जो है यक्स का स्क्वायर बनेगा, तो जो स्क्वायर बने जिसका उसी को लेना। अभी स्क्वायर को छोड़ दीजिए, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होगा। अब ये लेकर पूरे का स्क्वायर कर दो, माइनस यहाँ से y ले लो, बटे में 2 लेकर इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा x बटे 2, यहाँ का y बटे 2, ब्रैकेट के अंदर का लेकर जोड़ दो, एक ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर अंदर का लेकर घटा दो, अगले ब्रैकेट में बंद कर दो। हो गया, ये हो जाएगा 5 बटे 2x का होल स्क्वायर और ये होगा y बटे 3 का होल स्क्वायर। फार्मूले के हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ो, 5 बटे 2x एक बार जोड़ दो, y बटे 3 जुड़ गया, और अगली बार क्या करेंगे हम, अगली बार उसी को लेकर हमें घटा देना है। ये होता है गुणनखंड। अब यहाँ पर अगर अगले स्टेप की बात करें, यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में जाने से पहले थोड़ा 2 सवाल और देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यही आपको जो है 9, 10, 11, 12 में ज्यादातर मिलेगी। 11, 12 में तो यही आपको ज्यादातर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लग रहा है कि ये स्क्वायर मतलब डबल है, इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बनेगा, लेकिन ये 18 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। अच्छा, 18 को स्क्वायर बनने से रोक कौन रहा है, आओ चेक करते हैं। 18 है, खंड करेंगे, 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, मतलब 3 3, ये जो है 3 3 2 बार मिलकर ये 3 का स्क्वायर बना ले गया। लेकिन प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है भाई, 2 कर रहा है। जब प्रॉब्लम 2 कर रहा है तो हम इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे। हम दोनों में से 2 को कॉमन लेते हैं। चलिए 2 को यहाँ पर लिखते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं। अब 2 का पढ़ा पढ़ो 18 है, 2 9 18, एक्स स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर लिख लो, माइनस, अच्छा 2 के पहाड़ा मतलब 2 से भाग दे दो तो 16 दूनी 32 होता है, तो यहाँ पर 16 कर देंगे। ये 2 लिखेंगे ब्रैकेट, ये हो जाएगा 9 किसका वर्ग है, 3 का है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स ले लो, ए स्क्वायर है ए ले लो। अब ये टोटल होल स्क्वायर कर दो, माइनस 16 जो है ये 4 का स्क्वायर बनेगा। 16 क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। 2 ब्रैकेट में ये पूरा a मान लो तो a स्क्वायर, ये पूरा b मान लो तो b स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे हम, एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। हो गया, ब्रैकेट बंद। अब ये थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, 3xa प्लस में 4 और 3xa माइनस का 4, ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफी आसान है। आपके समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी तो समझ में आ ही गया होगा। इतना गारंटी के साथ कह रहे हैं, कितना बेहतरीन बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिए ना तो ए स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ना तो कुछ कॉमन हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर हो सकता है कुछ रीजन मिले। चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में जेड स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई है, मतलब एक्स वाई ये तीनों को आपस में ले लो, तो तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो 2xy। यहाँ पर माइनस था नहीं और हमने माइनस को कॉमन लिया, इसका मतलब यहाँ माइनस करना होगा, ताकि जब इस माइनस का गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, और यहाँ पर प्लस आगे माना जाता है। तो माइनस निकल गया, प्लस बचेगा, यहाँ से माइनस निकल गया, प्लस बचेगा। और एक काम करो, इसमें कुछ मत करो भैया, इसको पड़ा रहने दो, ऐसे इन तीनों में ही कॉमन लेंगे, उस साइड में ऐसे प्लस के साथ पड़ा रहने दो। अब क्या करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है आगे पीछे, बाकी तो ये फार्मूला बनेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर करो। अब इसको आगे कर लो प्लस के साथ ही, प्लस आगे माना जाता है, इसको पीछे कर दो माइनस है, क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर
एक ब्रैकेट हटा देते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम लगाएंगे और जरूरत पड़ने पर अपने आप ब्रैकेट को हटा दिया जाता है। तो ये बनेगा जेड का होल स्क्वायर और ये बनेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये पूरा एक ही जगह पर, मतलब जेड को ए मान लो तो ए स्क्वायर, इस पूरे को बी मान लो तो बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। तो सीधा क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो पहले जेड लिखेंगे प्लस ये पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पर डबल है इसलिए यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। तो जेड लिखें मतलब ए प्लस बी, ये प्लस लगाए, ए बी लिखे बीच में प्लस, दोनों को लिखकर जोड़ दिए एक ब्रैकेट में बंद। अब फिर से दोनों को लिखो, जेड लिखो और यहाँ का एक्स प्लस वाई लिखो, जो कि ये ब्रैकेट में पहले लेना। अब दोनों को लेकर घटाओ और एक ब्रैकेट में बंद कर दो। आगे बढ़ेंगे तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई, अंदर का ब्रैकेट भाई हटाओ, जेड माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, अंदर का ब्रैकेट हट जाएगा। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट स्टेप की, तो ध्यान देना यही हमारा लास्ट स्टेप है जिसकी जरूरत हमको बहुत ज्यादा पड़ती है। और हाँ, आपको बता दें ये तो गुणनखंड विधि द्वारा आपको बता रहे हैं, इसके अलावा जो आता है एक आता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और एक आता है श्रीधराचार्य से। जैसे देखिए यहाँ पर गुणनखंड अभी आपको हम बताएंगे, इसका गुणनखंड बनेगा। कभी कभी क्या होता है कि इसका गुणनखंड बनता ही नहीं, तब हम यूज करते हैं श्रीधराचार्य का रूल। आपको नेक्स्ट पार्ट में यानी कि ये वाला भी बताएंगे, यानी कि वो वाला श्रीधराचार्य और पूर्ण वर्ग के लिए आपको अलग से वीडियो ला देंगे, आप वहां पर जाकर देखिएगा। और बस इतना ही आपको गुणनखंड में पढ़ना है, इतना पढ़ लिए तो समझ लो गुणनखंड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रैक्टिस करना है या और पढ़ना है तो आप कक्षा 9 की बुक में जाकर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप 9 में हैं तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए दिया है तो इसमें ना तो कॉमन होगा, पहला रूल कॉमन नहीं होगा। दूसरा रूल कोई फार्मूला नहीं बनेगा, फार्मूला बनाने के लिए आगे का स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर बनना चाहिए, यानी कि दूसरा रूल भी काम नहीं करेगा। तीसरे में आएंगे तो तीसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो भी काम नहीं करेगा, उसके लिए 2 ही चाहिए। मतलब जितना अभी तक पढ़े कोई रूल ना काम करे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को थोड़ा 2 स्टेप यहाँ पर तैयार रखना। पहला स्टेप होता है आदि अंत का गुणा, आदि अंत का गुणा कहना पड़ता है, आदि अंत का गुणा अभी समझ में आएगा। दूसरा जो है हमें खंड 2 करना पड़ता है, खंड 2 करना पड़ता है और उसके बाद फिर अभी अंत का चिन्ह मध्य में रखते हैं, बीच की संख्या आती है, अभी समझ जाएंगे आप। आदि अंत का गुणा, आदि का मतलब होता है पहले, एक्स स्क्वायर के आगे चेक करो कोई गिनती है क्या, नहीं है। अच्छा यहाँ पर कोई गिनती है क्या, 12, तो ये आदि अंत मतलब पहले वाला और लास्ट वाले गिनती का गुणा करो। ये स्क्वायर है भाई, गिनती नहीं है, स्क्वायर है, हमको गिनती का गुणा करना है, स्क्वायर का नहीं करना है। तो यहाँ पर गिनती में 1 मान लो या ना मानो, केवल 12 ही है, तो 12 को ऐसे लिख लो और उसके बाद खंड करिए, खंड का मतलब 12 लिखकर लासा निकालो। तो लासा लेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 का 3 हो गया। अब उसके बाद अब जैसे मान लो यहाँ पर सवाल देंगे, आपको नकल करना सिखा दे रहे हैं। नकल का मतलब एक सवाल अगर आप पढ़े हैं तो दूसरे सवाल कैसे करें। तो यहाँ पर आदि अंत का गुणा किए थे तो कितना आया था 12, मतलब आगे कुछ था ही नहीं तो 12 का लासा निकाले। वैसे यहाँ पर भी देखिए आगे कुछ नहीं है, पीछे 15 है, तो इस 15 का लासा लीजिए, 3 5 15 होगा, 5 का 5 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ का एक्स स्क्वायर लिखो माइनस, यहीं पर ब्रैकेट लगाकर स्टॉप हो जाओ। वैसे इसमें भी करो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर स्टॉप हो जाओ। अब क्या करना है, अब लास्ट में देखो क्या है, प्लस, क्या है प्लस, मतलब जोड़ने पर 7 आए, जोड़ने पर 7 आए, मतलब ऐसा खंड करो कि जोड़ने पर 7 आए। तो 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ दो 7, मतलब यहाँ पर 4x प्लस में 3x होगा और इसके हिसाब से होगा 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 4 3 7, ब्रैकेट में प्लस का 12 करेंगे और इसमें उसमें जोड़ने पर बोला था 7, मतलब अंत का चिन्ह मध्य में रखो, बीच की संख्या हो, मतलब जोड़ने पर 7 आए, लेकिन इसमें घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 5 में से 3 घटा दो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, मतलब यहाँ 5x माइनस में 3x करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद, माइनस का 15 उतारेंगे। इस चीज को आप ध्यान देना, यहाँ जोड़ने पर वहां घटाने पर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3x, प्लस में 12 होगा, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, दोनों में x कॉमन लेंगे तो x एक बार बाहर गया तो एक बार x बचा, माइनस एक बार x बाहर गया तो 4, माइनस इन दोनों में
3 3 चौक 12, तो आगे माइनस लिए 3 दोनों में, जब 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ यक्स बचेगा, यहाँ प्लस था माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा 3 चौक 12। अब ये दोनों मैच कर रहा है, जब मैच करे तो हम एक में करेंगे और जो बाहर है हम उसको एक में कर देंगे। ये दोनों मैच कर रहा है तो एक में, ये जो बाहर है यक्स, यहाँ पर 3 माइनस का, ये आपका एक में। ये हो गया इसका आंसर यानी कि गुणनखंड। और समझ में आ गया होगा तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर देखिए इसको भी करना है, ध्यान देना, अभी इसको भी करना है। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस माइनस माइनस का 3x माइनस का 15, इन दोनों में क्या मिल रहा है भाई, यक्स मिल रहा है, तो यक्स एक बचेगा, प्लस में यक्स बाहर गया तो 5 बचेगा, इन दोनों में माइनस 3 बाहर लेंगे तो यक्स बचेगा, माइनस को बाहर ले लिए, प्लस में 3 बचे 15 बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट मैच कर गया, अगर ब्रैकेट मैच ना करे तो समझ जाना कि गुणनखंड यानी कि यहाँ पर ही गलत हो चुका है। जब आपका ये दोनों मिलेगा तब गलत नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा गलत है, तो आपको यहाँ से सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पर यक्स -3 बाहर था, उसको एक में किए और ये हमारा फाइनल हो गया। और आज की इस वीडियो में आपको हमने गुणनखंड करने की बिल्कुल आसान तरीके से और 4 स्टेप यानी कि 4 या 5 स्टेप में आपका पूरा फाइनल कर दिया। अब आपको दुनिया का कोई भी बहुपद दे दिया जाएगा तो आप गुणनखंड कर लेंगे। अब अगर प्रॉब्लम है तो पूर्ण वर्ग में या फिर श्रीधराचार्य का, जो कि श्रीधराचार्य आपको कक्षा 10 में रहता है, 10 में आपको पहली बार मिलता है, उसके बाद आपको मिलता रहता है, लेकिन पहली बार 10 में मिलता है। और बाकी पूर्ण वर्ग वाला तो आसान होता है, जिसकी जरूरत हमें आगे भी चल के बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। यानी कि गुणनखंड की आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अभी क्यूब वाले में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, जैसे यहाँ पर स्क्वायर था, जैसे क्यूब वाला होगा तो कोई बात नहीं, वो कक्षा 10 में आपको मिलेगा, 9 में भी है, आपको भी उसके लिए एक वीडियो बना देंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखना चाहते हैं तो आप राजेंद्र पटेल मैथ चैनल पर जा सकते हैं। किस पर जाएंगे, राजेंद्र पटेल मैथ चैनल पर, वहां पर आपको जो है छोटे छोटे वीडियो मिलते हैं। राजेंद्र पटेल मैथ चैनल पर जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगा। जो आप इस चैनल पर देख रहे हैं, यहाँ पर ज्यादातर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जो कि कक्षा 10 का मनोहर रे और कक्षा 12 की मनोहर रे के सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट दिया गया है, आप जाइएगा वहां पर देखिएगा। और जो नहीं भी मिला होगा, नई वाली बुक से हम उसमें ऐड करते रहते हैं, ताकि आपको जितनी भी नई बुक आए, मतलब नई बुक में आपका पूरा कंप्लीट मिले। तो चलिए, और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।